2025 में स्टिल आप ऐसा सोचते हो कि एक्ने सिर्फ फेस पे होता है, तो भाई अभी तक आपने उन लोगों की पीठ नहीं देखी जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई है। इवन कई लोगों के तो आर्म्स पे भी एक्ने होते हैं भाई। और सिर्फ लड़के ही नहीं, इवन लड़कियों को भी बैक एक्ने होता है भाई, ऐसा मैंने सुना है। जिसकी वजह से वो अपनी फेवरेट ड्रेस तक नहीं पहन पाती। और आपने सब चीज़ ट्राई कर लिया, आपने कई सारे बॉडी वॉश ट्राई कर लिया, आपने स्क्रब ट्राई कर लिए, आपने इवन अपनी डाइट को भी फिक्स कर लिया है ना, वो सब खाना छोड़ दिया जो कि बहुत ही बैड था आपकी हेल्थ के लिए। प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ दिया, स्टिल आपके एक्ने फिक्स नहीं हो रहे, तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना, आपका काम हो जाएगा। तो भाई आपकी फेस या आपकी बॉडी पे एक्ने होते इसीलिए है बिकॉज हमारी स्किन में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। कई जगह पे जहाँ बाल है और कई जगह बाल नहीं है, स्टिल पोर्स तो सब जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि उसमें ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से और डेड स्किन, हमारी स्किन का लेयर कवर करने की वजह से ऑयल वहाँ जमा होने लगता है। और ऑयल जमा होने की वजह से हमारे पोर्स जो कि खुले हुए हैं वो बड़े लगते हैं, क्योंकि वहाँ ऑयल इकट्ठा हो गया और डेड स्किन ऑलरेडी है। तो आप क्या सोचते हो वहाँ क्या होगा? ऑब्वियसली डेड स्किन की वजह से वहाँ बैक्टीरिया आके चिपकेगा, तो बैक्टीरिया, ऑयल और डेड स्किन मिलके एक बड़ा सा बम्प बनाती है जो कि हमें एक्ने की तरह दिखता है, या हम उसे एक्ने कह सकते हैं। जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है बिकॉज हमारे स्किन के पोर्स का काम ही है ऑयल यानी सीबम को प्रोड्यूस करना, ताकि हम बाहरी पॉल्यूशन से या किसी बैक्टीरिया से हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट कर पाए, डायरेक्ट हमारी स्किन में एंटर ना कर पाए। सीबम पे वो चीज़ चिपक जाएगी और जिससे हम फेस वॉश करके निकाल सकते हैं। तो ये नेचुरल काम है हमारे सीबम का। बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये ओवर प्रोड्यूस होता है, जो कि वैसे साइंटिफिकली रॉन्ग नहीं है, बट सीबम के ज़्यादा होने की वजह से, जैसा मैंने कहा, एक्ने होता है। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो ही गई। सो इस पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उस चीज़ पे बात कर लेते हैं जो कि वर्क नहीं करती। कटिंग ऑफ सम स्पेसिफिक फूड्स। हाँ भाई, आप अपनी डाइट को फिक्स कर लो तो अच्छी बात है, आपकी स्किन बेटर हो जाएगी, बट बैक वाले एक्ने वो ऐसे नहीं जाने वाले। सेकेंड थिंग, आप कोई भी आयुर्वेदिक साबुन लेते हो, देखो भाई, आयुर्वेदिक चीज़ें जैसे कि प्लांट बेस्ड आइटम्स, मैं बुरा नहीं कह रहा, इनफैक्ट मैं खुद हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ। बट पहले का टाइम अलग था, तब चीज़ें एकदम शुद्ध मिलती थी। लोग डायरेक्ट प्लांट ही तोड़ के लगाते थे। अभी तो प्लांट्स के साबुन आता है, जैसे कोई आयुर्वेदिक कंपनी है वो नीम का साबुन बनाती है, तो भाई वो साबुन में नीम बहुत ही कम होगा, नाम मात्र होगा, उसके साथ दूसरे केमिकल्स ज़्यादा होंगे। तो ऐसी चीज़ें जो कि क्लेम करती है कि वो आयुर्वेदिक है, वो वर्क नहीं करती। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें वर्क करेगी, तो उसमें सबसे पहली है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसे वर्क करेगा कि वो आपकी स्किन के पोर्स में एंटर करेगा और जितने भी एक्स्ट्रा सीबम है प्लस डेड स्किन सेल है उनको बाहर निकाल देगा। एक तरीके से आप एक्सफोलिएशन ही समझ सकते हो। तो आपकी स्किन एकदम से न्यूली लेयर बाहर आएगी भाई। हाँ, इसका फेस वॉश भी आता है, तो आप अपना फेस भी इससे क्लीन कर सकते हो। ये केमिकल भाई बहुत ही सही है, आपकी बैक एक्ने, चेस्ट एक्ने, हर तरीके की एक्ने को आप ठीक कर देगा। ठीक, वेल इसकी लिंक भी बॉडी वॉश और फेस वॉश दोनों की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको रोज़ इसी बॉडी वॉश और फेस वॉश से नहाना है, प्लस आपको लूफा का यूज़ करना है। और उसके लिए भी एक बोनस टिप, कौन, जब भी आप इस बॉडी वॉश से नहा लो ना, उसके बाद अपने लूफा को रोज़, मैं कह रहा हूँ रोज़, ठीक है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए भाई। उसकी वजह से होगा यह कि उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाँ भाई, आपका लूफा शायद से सनलाइट की वजह से जल्दी डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से आपको नया तो लूफा हर 10-15 दिन में लेना पड़े, बट लूफा एक तो सस्ता आता है, प्लस आप एक क्लीन लूफा का यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बेटर रहेगी भाई। आप ही सोच लो, आपको अपने एक्ने निकालने हैं या 10-15 रुपए बचाने हैं लूफा की वजह से। बात करते हैं रिजल्ट कितने टाइम में दिखेंगे, तो ऑब्वियसली 4 से 5 हफ्ते तो विजिबल डिफरेंस आने में लग जाएंगे, यानी आपको कम से कम 1 महीना यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और आपको ये कंटिन्यू करना है, 1 महीना करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि 1 महीने में पूरा फिक्स नहीं होगा। इसको कम से कम 3 से 4 महीने फिक्स होने में लगेंगे। दूसरा केमिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेंजोल पेरोक्साइड जितना, वो है सैलिसिलिक एसिड। हाँ भाई, आपने सही सुना, जैसा मैंने अपने टैन रिमूवल वीडियो में बताया था कि ये टैन भी हटाता है। उसका मेन रीज़न यही था कि वो डेड स्किन सेल्स को हटा देता है, एक्सफोलिएट करता है, ये भी बेंजोल पेरोक्साइड की तरह। सैलिसिलिक एसिड का अगेन दोनों यूज़ कर सकते हो, फेस वॉश एंड बॉडी वॉश, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही होगी। करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो आप शुरू 1% से ही करना। देखो, फेस पे तो आप 1% ही कांस्टेंट रहना, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा, मतलब आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देगा। बैक वगैरह की स्किन मोटी होती है कंपेयर टू फेस, तो वो उतनी सेंसिटाइज नहीं होगी, बट फेस की स्किन सेंसिटिव हो सकती है इसके यूज़ से। तो आप 0.5% सैलिसिलिक एसिड से शुरू करना, दोनों में, बॉडी एंड फेस। और
आगे जाके अगर आपको बढ़ाना भी है 1-2 महीने की यूजेज के बाद, तो आप फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1% पे जा सकते हैं और बैक पे तो आप 2 से 5% तक भी जा सकते हैं। मैं तो कहूँगा सैलिसिलिक एसिड ही बेस्ट है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज वो टैन भी हटा देता है, डेड स्किन भी रिमूव कर देता है, जिससे एक्ने फिक्स हो जाएंगे और उसके साथ ही साथ आपकी एक इवन टोन ऐड करेगा आपकी स्किन में। मेरी मानो बॉडी पे भी आपको 2% से ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड ऑप्शन जाने की रिकमेंडेशन नहीं है। 5% आपको, मुझे पता है कई लोगों को जाने की चूल हो सकती है, तो वो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर कर लेना। हिसाब से तो मेरे हिसाब से 2% सबसे बेस्ट है, मतलब उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं रहेगा इसीलिए। हाँ भाई, मेरी बोली गई बातें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ना ही मैं कोई कोई डॉक्टर हूँ। मैं बस एक ऐसा बंदा हूँ जिन्होंने ये चीज़ें ट्राई करी हुई है, जिनको इन चीज़ों की नॉलेज है। तो मेरा काम है टिप्स देना। एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही फॉलो करिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बेंजोल पेरोक्साइड और सैलिसिलिक एसिड, ये दो चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपकी एक्ने को ओवर टाइम क्लियर कर सकता है। तो हैव पेशेंस एंड यूज़ देम वाइजली, सो यू विल गेट रिजल्ट। और हाँ भाई, सैलिसिलिक एसिड तो मेरे ख्याल से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी क्लियर कर सकता है, तो उसका फेस वॉश तो आप मंगा के ही रखना, वो बेस्ट है आपके लिए। बट जैसा मैंने कहा, इससे स्किन सेंसिटिव हो सकती है, तो विदाउट सनस्क्रीन आप बाहर ना जाए, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फेस पे। बाकी बॉडी पे तो टैन हो चलता है, कोई उतना इशू नहीं है, ठीक है। तो विटामिन डी लेवल ड्रॉप नहीं होने चाहिए, तो आपको धूप सेकनी है रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट, ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करके मैंने अपने एक्ने कई लेवल तक फिक्स किए हैं भाई, और आप भी कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग एडवाइस अगर आपको और चाहिए, तो फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, वो भी जेन्युइन, जो कि मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्ट किए हैं अपने ऊपर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज जैसा मैंने कहा और भी वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।